भाभी का हाथ पकड़ लिया। हुरिया भाभी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने कासिम जब ऊपर थप्पड़ खींच मारा। वो अपने कॉलेज के बाहर थी, इसीलिए ये तमाशा सब ने देखा। पहली बार मेरे भाई ने भाभी को बिना नकाब के देखा था। मेरा भाई शादी से पहले हुरिया भाभी को पामाल कर चुका था और उनकी कुछ नासेबा किस्म की तस्वीर भी ले चुका था। हमें कासिम भाई का रिश्ता हुरिया से करते वक्त ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई थी। हम जब रिश्ता लेकर गए तो रिश्ता फ़ौरन से मंजूर कर लिया गया था। शादी भी 1 महीने में तय हो गई थी और आज भाई की शादी हो गई थी। मैं तो शादी पर सबको इतरा कर कह रही थी कि देखो मेरी भाभी तो चांद का टुकड़ा है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि वो चांद का टुकड़ा मेरे भाई को फ़ोन के आंसू रोने पर मजबूर कर देगा। सारी रस्मों के बाद हमने भाई की जान छोड़ी थी। वो तो आज इस कदर खुश थे कि जैसे उन्हें सारी खुशियाँ ही हुरिया भाभी को पाकर मिल गई हो। वो कमरे में गए तो हम भी सोने की तैयारी करने लगे। अभी भाई को कमरे में गए आधा घंटा भी नहीं गुजरा था कि भाभी की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। हम सभी घबरा गए, ये सब क्या है, वो सब क्यों चिल्ला रहे हैं। मैं भी अपने कमरे से बाहर निकल आई। अम्मी अबू भी कमरे से बाहर खड़े थे। मेरी बड़ी आपा भी रात यही क़याम के इरादे से आई थी, वो भी अपने कमरे से बाहर आ गए। हम सब की नज़रें भाई के कमरे पर जमी हुई थी, जहाँ से वो चिल्ला कर कह रही थी कि मुझे तुमसे घिन आती है, दूर रहो मुझसे। वो इतने बुलंद लहजे में बोल रही थी कि हम सब सुनकर अपनी नज़रें झुकाने पर मजबूर हो गए थे। एकदम ही कमरे का दरवाज़ा खुला और भाभी भागते हुए कमरे से बाहर निकली और मेरी वालिदा के पीछे जाकर छुप गई। उस वक्त वो अपने उरूसी लिबास में थी, सजी संवरी, लेकिन हद दर्जा खौफज़दा और डरी सहमी हुई। खौफ के मारे काँप रही थी। मेरी भाभी कहने लगी, मुझे इस शख्स से बचा लो, मुझे इससे डर लग रहा है। मेरी वालिदा कहने लगी कि ये तुम क्या कह रही हो, वो शौहर है तुम्हारा, तुम दोनों पहले से एक दूसरे को अच्छे से जानती थी, ये क्या बचपना है बेटी। मेरी वालिदा ने हुरिया भाभी को बड़ी मोहब्बत से समझाना चाहा, लेकिन वो तो यूँ थी जैसे भाई का नहीं किसी भूत को देख लिया। मेरा भाई बदहवास सा अपनी मनपसंद बीवी की हालत देख रहा था। भाभी जी का फ़ोन किया गया। उनकी वालिदा और भाई घबराए हुए हमारे घर पहुँचे कि अभी तो बेटी को रुखसत किया था और अभी क्या अचानक से क्या हो गया। अपनी वालिदा को देखकर मेरी भाभी रोते हुए उनको गले रख कर कहने लगी, अम्मी वो दिन यहाँ से वापस घर नहीं कर जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है। भाभी के चेहरे से भी लग रहा था जैसे छूट नहीं हो रही। बिना फिर भाभी अपनी वालिदा के साथ अपने घर चली गई। मेरी वालिदा और बड़ी बहन सर पकड़ कर बैठी थी। आपा भी कुछ देर चुप सी हो गई। कहने लगी, हाँ वाह, मुझे भी लगता है कि उस लड़की पर जिन सवार हो गया होगा। ये तो किसी दिन कासिम का गला घोंट कर ही मार देगी अगर इसने उसे छोड़ने की कोशिश भी की तो। बहुत बहस के बाद ये तय हुआ कि भाभी पर जिन रसायन है, जिसका इलाज करवाया जाएगा। अब ये रोज़ जब भाई भाभी को उसके मुर्गी से घर लाया तो वो बिल्कुल ठीक थी। एक अच्छा फैक्ट्री सा जोड़ा पहनकर तैयार कुछ सबसे नॉर्मल बातें कर रही थी। भाई के चेहरे पर भी मुस्कुराहट से सच गई थी। मेरी आपा के साथ भाई भाभी को उस आमिर के पास ले गए। जब भाभी वापस आई उसने और भाई ने तावीज़ पहन रखा था। रात को आपा वापस अपने घर चली गई। हम सब भी मुतमईन होकर अपने कमरे में चले गए, लेकिन रात को फिर से भाभी के चीखने की आवाज़ें आने लगी। वही शोर और वावेला। वो फिर से कमरे से बाहर निकल आई और अपने मैके चली गई। 1 दिन 2 दिन भाभी ने तो तमाशा ही पकड़ लिया था। मेरे भाई ने ना जाने कितने आमिलों को अपनी बीवी को दिखा दिया था, लेकिन उन पर तो हर इलाज बेअसर था। दिन भर वो बिल्कुल ठीक रहती, लेकिन रात को जैसे वो यूँ खौफज़दा होती कि अगर वो अपने कमरे में चली जाती तो चिल्लाने लगती। मेरी आपा एक बार मेरी वालिदा से कहने लगी कि मुझे लगता है आपकी बहू ये सब जानबूझकर ड्रामा कर रही है ताकि अलग घर में रहने लगे। आपा की बात तो अब मुझे भी ठीक ही लग रही थी। दिन भर वो बिल्कुल ठीक रहती थी, रात को शोर में ज़्यादा थी। ऐसा जाहिर करती थी कि उन पर कोई जिन काबिज हो चुका है। एक बार हम भी चाय बनाकर भाई को उनके कमरे में देने की सो दरवाजे पर ही खटक थी। उनकी कमरे का दरवाज़ा जरा सा खुला हुआ और भाई भाभी से कह रहे थे, तुम्हें मेरे साथ मसला क्या है। वो कहने लगी, वो जो तुमसे घिन आती है, किरायत महसूस होती है, मेरे पास मत आया कर। मेरा भाई बेड से उठकर मेरी भाभी के सामने घुटनों के बन बैठकर अपने हाथ जोड़े फूट फूट कर रोने लगा और वो खामोश बेतासुस बेहिसी की तस्वीर बनी भाई के सामने बैठी रही। एक लफ्ज़ नहीं बोला। मैंने पहली बार अपने भाई को किसी के सामने यूँ बिलक बिलक कर रोको देखा था। मैंने भाभी से कह दिया कि आपको मेरे भाई से इतनी घिन क्यों आती है, क्या उनसे मोहब्बत करते हुए घिन नहीं आई थी। वो मुझे कहने लगी, तुम सच नहीं जानती, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा भाई क्या है और कैसा है। मेरा गुस्से भरा लहजा और मेरी बात सुनकर वो तनफी से मुस्कुराई। कहने लगी, किसी दिन आप अपने भाई के कमरे में मेरी जगह बैठ कर देखो तो तुम्हें पता चले कि मैं किस दोहरी अजियत से गुजरती हूँ।
मेरे लिए तुम्हारे भाई की संगत में फूलों की सेज भी कांटों की मानंद चुभती है। मैंने सोच लिया कि देख लेती हूँ, ऐसी भी क्या वजह है। मैंने रात भाभी को मैके जाने से रोक दिया और उन्हें अपने कमरे में सोने का कहकर उनका लिबास पहनकर चादर खोल कर भाई के कमरे में चली थी। चूँकि मैंने चादर से आधा घूमकर निकाल रखा था, इसीलिए मेरा भाई मुझे पहचान न सका और मुझसे कहने लगा, तुम आज अपने मैके नहीं गई। मैंने नफी बसा हिला दिया। वो जल्दी से उठ कर बैठ गए, कमरा बंद करके मेरे सामने बैठ गए। कहने लगे, क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? मैंने उस पर भी नफी बसर हिला दिया। ये कहने लगे, बेशक मेरी गलती बहुत बड़ी थी, लेकिन अगर तुम मुझे माफ़ कर दो तो मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, अपनी हर वक्त की तलाफी करने को तैयार। मैंने बस ये कहा कि वो मेरा फोकस उठाने से पहले अपनी वक्त का एतराफ़ मेरे सामने रहे। जो बातें मेरे भाई ने मुझे की वो सुनकर तो मेरी पैर और तले से ज़मीन ही निकल गई। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे भाई का ऐसा घिनौना रूप भी हो सकता है। मेरा भाई कासिम जो तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी लड़कियों से दोस्ती, वो फ़ोन पर उनसे बातचीत करता था। और यह भाभी को हमारे मोहल्ले में आए हुए बस चंद ही साल रहते थे। वो कॉलेज में पढ़ती थी और नकाब करती जाती थी, जहाँ मोहल्ले के पिछले लड़के उनके हाथों की गोरी रंग देखता उन पर चीन जान से वर्ष बचाई। इसी तरह मेरा भाई भी उनके हुस्न का असीर हो गया था। मेरे भाई को यह ज़ोन था कि वो बूढ़िया भाभी को अपनी मोहब्बत में मुब्तला कर सकता है, लेकिन उनके दोस्तों का ये दावा था कि ये लड़की किसी को भी घास नहीं डालती। भाई अपनी एड़ियाँ भी रगड़ ले तो बूढ़िया भाभी उसे लिफ्ट नहीं करवाएगी। मेरे भाई ने अपने दोस्तों से शर्त लगा दी कि वो 2 माह के अरसे में ही बूढ़िया भाभी को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर लेंगे। इसलिए वो बूढ़िया भाभी का पीछा करने लगे। कॉलेज के बाद वापसी पर उनसे बात करने की कोशिश करने लगे। भाभी ने सख्ती से उन्हें मना किया कि वो उनका पीछा ना करें, लेकिन वो यही कहते रहे कि वो भाभी से मोहब्बत करते हैं। भाभी ने साफ इनकार कर दिया और ये भी कह दिया कि वो किसी की मंदिर है, लेकिन वो नहीं माने। एक दिन तो भाई ने हाजिरी कर दी, भाभी का हाथ पकड़ लिया। भैया भाभी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने कासिम के ऊपर थप्पड़ खींच मारा। वो अपने कॉलेज के बाहर थी, इसीलिए ये तमाशा सब ने देखा। मेरे भाई ने इस बात को अपनी अना का मसला बना दिया। वो भाभी से हर सिर्फ इस थप्पड़ का बदला लेना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जब भाभी कॉलेज जाने के लिए बस चौक गई, भाई ने उन्हें एक गाड़ी में खींच कर बिठा लिया और उनके नेक पर रुबान रखकर उन्हें बेहोश कर दिया। कासिम भाई उन्हें अपने दोस्त के घर मिल गए जो खाली पड़ा था और उन्हें कमरे में बंद कर दिया। जब भाभी को होश आया तो भाई को कमरे में देखकर रोने लगी, कहने लगी कि वो उन्हें जाने दे। पहली बार मेरे भाई ने भाभी को बिना नकाब के देखा था। मेरा भाई शादी से पहले हुरिया भाभी को पामाल कर चुका था और उनकी कुछ नासेबा किस्म की तस्वीर भी ले चुका था। मेरी भाभी के साथ जो कुछ भाई ने किया था वो सिर्फ उनसे नफरत ही